तो गाइस आज आपका स्वागत है। हम आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, और आपको इसको करने में बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखना, इसको इन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे और हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो गाइस आज हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। लेट अ मैट्रिक्स ए, मेरे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो गौर करना है यहाँ पे हमारे पास, आपको मैट्रिक्स में हम कैसे चीजें करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास देखोगे तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 -4 1 और -1। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स 3 -4 1 और -1, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए की पावर 100। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, ए की पावर 100 और इज इक्वल्स टू 100b प्लस आई। ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, हाईएस्ट पावर, क्या है मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर, ए की हाईएस्ट पावर मतलब ए की क्या पावर दे रखी है यहाँ पे 100। हमारे पास जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, क्या है मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स ए को मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्या करना है मेरे को, इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। सर जी कैसे स्प्लिट करना है, देखो मेरे को क्या बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स को क्या करना है, स्प्लिट करना है। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मेरे पास एक लेट सपोज ए मैट्रिक्स है, इसको मैं दो में स्प्लिट करूंगा। मतलब स्प्लिट बोले तो इसको मैं दो टर्म्स में लिखूंगा। मतलब एक मैट्रिक्स लेट सपोज बी और दूसरा मैट्रिक्स में बनाने की क्या करूंगा, आइडेंटिटी। क्या बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, आइडेंटिटी। मतलब ए को मैंने कितने किस में पार्ट में तोड़ दिया, दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। वन पार्ट इज बी एंड द अदर पार्ट इज आइडेंटिटी। बोलो आया समझ आते, ठीक है जी। तो देखो यहां से मेरे पास जो क्वेश्चन है, अब देखो तो क्वेश्चन में मेरे को जो अभी करना है वो बताते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास कितना है, ए इक्वल्स टू 3 -4 1 और -1। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। आपको इसको किस में स्प्लिट करना है, दो मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स क्या बनना चाहिए, समथिंग मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स क्या बनना में चाहिए मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मेरे पास, 1, 0 और 0, 1। दैट इज माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे पास ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मेरे को इसमें स्प्लिट करना है। तो मैं चुपचाप क्या करूंगा, ध्यान से देखो, चुपचाप मैं क्या करूंगा, जो मैट्रिक्स मेरे पास ए है उसको मैं दो हिस्सों में तोड़ना है। तो पहला मैट्रिक्स तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे 1 1, दूसरा 0 और 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी। क्या हो गया मेरे पास, ये आइडेंटिटी। बोलो आया समझ। अच्छा अब सर आपने आई में स्प्लिट करा, तो अगर मैं इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स की पहली पोजीशन में मैं क्या एलिमेंट रखूं, मैं क्या एलिमेंट रखूं कि मेरे पास ये और ये ऐड करने पे 3 बना दे। तो इस पोजीशन पे क्या आएगा मेरे पास, ऑफ कोर्स सी बात है कि इस पोजीशन में मेरे पास आएगा 2, क्योंकि 2 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले नंबर के बराबर। बोला है समझ। ऐसे ही इस पोजीशन पे मैं क्या रखूं कि जब वो इसके साथ ऐड हो, 0 के साथ ऐड हो, तो वो क्या बना दे यहाँ पे -4। क्या बना दे यहाँ पे -4। तो -4 बनाने के लिए मेरे को मतलब यहाँ पे क्या बनाने का, तो यहाँ पे 0 के साथ क्या ऐड करना चाहिए था मेरे को, -4। तभी मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे -4 आएगा। अब मेरे को इस पोजीशन पे क्या रखना चाहिए कि ये 1 बन जाए। तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ क्या आएगा मेरे पास 1, तभी तो मैं ऐड करूंगा 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। बोला है समझ। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, -1 बनाना है। क्या बनाना है मेरे को, -1। किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, -2। देखो तभी तो आपके यहाँ पे क्या बनेगा, -2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे देन यू विल गेट दिस। ऐड मतलब हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो यहां से 1 और 2 को ऐड करोगे, 1 और 2 को ऐड करोगे देन यू विल गेट द 3। व्हेन यू ऐड 0 विद -4 देन यू विल गेट -4, ठीक है। व्हेन यू ऐड 0 and 1 then you get 1, and when you add -2 with 1 then you get -1। बोलो आया समझ यहां तक। ये मेरे पास क्या आ गया, मैंने ए मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्प्लिट करा
और समथिंग मैट्रिक्स में स्प्लिट करा। बोलो आया समझ आता है? तो आई कैन राइट हियर, आई विल रिमूव दिस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, तो मैंने यहां से क्या बोला, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या ले लिया, ए, और आपको पता है ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी, दैट बिकम्स माय आइडेंटिटी प्लस इस मैट्रिक्स को नाम आप कुछ भी दे दो, मैंने अपनी मर्जी से इस मैट्रिक्स को नाम, लेट्स सपोज आपकी मर्जी है कोई भी मैट्रिक्स को नाम दे दो, बट कुछ ऐसा देना कि हटके हो। मतलब हम क्या ले रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने इसे क्या ले लिया, कुछ सी बोल दिया मैंने, क्योंकि मैंने बी इसलिए नहीं बोला क्योंकि बी की इन्वॉल्वमेंट यहां पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दे दिया, सी मैट्रिक्स। बोलो आया समझ आता है? सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है, 2 नंबर ऑफ रोज है। रोज मेरे पास कैसी होती है बेटा, ऐसी होती है, और कॉलम्स मेरे पास कैसे होते हैं बेटा, ऐसे होते हैं। बोलो आया समझ आता है? तो आई स्प्लिट ए मैट्रिक्स इन आइडेंटिटी एज वेल एज सी। बोलो आया समझ आता है? ठीक है जी। अगर आपको यहां तक समझ आ गया होगा तो अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो मैं इन सारी चीजों को एक तरफ लिख लेता हूं कि मैंने क्या लिया, ठीक है। तो मैंने ए को कैसे लिखा, ए को लिखा ए इक्वल्स टू आई प्लस सी, आई प्लस सी। आपको समझ आ गया, आई का ऑर्डर कितना है मेरे पास, 2 क्रॉस 2, और सी का ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉस 2, और उसका मैं मैट्रिक्स का लिख लेता हूं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है मेरे पास, 2 -4 2 -4 1 2 -4 1 और -2। बोलो यहां तक आपको समझ आया? ये चीजें मेरे पास मैंने साइड में डाटा लिया, आई विल रिमूव दिस थिंग। तो अब मेरे को यहां से क्या निकालना है, देखो यहां से मेरे को क्या निकालना है, a की पावर 100। क्या निकालना है मेरे को यहाँ पे, a की पावर 100। अब a को आपने लिखा कैसे था बेटा, बच्चों को पता है a को हमने कैसे लिखा था अभी, आइडेंटिटी प्लस c। तो हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, a को हमने लिख दिया a इक्वल्स टू i प्लस c। अगर मेरे को यहाँ पे देखो जो मेरा क्वेश्चन है उसमें क्या चाहिए, मैं a की पावर 100 चाहिए, a की पावर क्या चाहिए मेरे को 100। अगर मेरे को 100 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग पावर 100 ऑन बोथ साइड्स। बोला है समझ आता है? हमें 100 पावर चाहिए ना a की, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग पावर 100 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे लिखते हैं हम टेकिंग पावर 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, 100 पावर ले ली। तो अगर हमने 100 पावर ली तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, a की पावर 100 इज इक्वल्स टू i प्लस c की पावर 100। बोलो आया समझ आता? कोई डाउट है? अच्छा अब ये कुछ यार बचपन में याद आ रही है, मतलब बचपन बोले तो 11th में हमने क्या पढ़ा था, 11th में हमने कुछ ऐसा टाइप का पढ़ा था, ध्यान से देखना, ध्यान से। हमने कुछ 11th में ऐसा टाइप पढ़ा था कि अगर a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी की पावर n, तो ये मेरे पास क्या है, दो टर्म्स बोले तो बाइनोमियल। और बाइनोमियल क्या लगाई थी इसमें, बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगाई थी इसमें, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि आपको कैसे लिखना होता है, NC 0, a पे पावर कितनी आती है, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 0, तो कितना आ गया मेरे पास n। फिर मैं यहाँ क्या एक्सप्रेस करता हूँ, b की पावर 0, छोटी नीचे वाली पावर है वो b पे चली जाती है। फिर उसके बाद कितना आएगा मेरे पास, NC 1, a पे पावर कितनी आती है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n माइनस 1, और b पे पावर कितनी आती है 1, और यहां से मेरे पास कितना आएगा फिर NC 2, a पे पावर कितनी आती है n माइनस 2, b पे पावर 2, और ये कहां तक चलता रहता है सिलसिला, प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाली टर्म क्या आती है मेरे पास, NCN। कितनी आ रही है मेरे पास, NCN, और a पे पावर कितनी आती है n माइनस n, कितना आ गया 0, और b पे पावर कितनी आ गई n। बोलो आया समझ? ऐसी चीजें हमने रिकॉल कर रखी हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, जिसे हम कहते हैं, कैसे बताया था, इसकी ट्रिक याद है ना, NC0, a पे पावर क्या आती है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और नीचे वाली पावर b पे आती है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, a पे पावर क्या आती है n-1, b पे पावर 1, फिर NC2, a पे पावर कितनी आती है n-2, और b पे पावर 2। ये सिलसिला चलता रहता है। लास्ट वाली टर्म क्या बनती है हमारे पास,
NCN, A पे पावर उन दोनों का डिफरेंस n माइनस एन 0 और B पे पावर नीचे वाली n। बोला है, समझ आते हैं? तो मैं क्या करूंगा, तो ये मेरे पास क्या है, कुछ ऐसे टाइप का बन रहा है, I प्लस सी उसकी पावर 100। मतलब मेरे को क्या लगाना है यहाँ पे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या लगाना है मेरे को यहाँ पे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ठीक है सर जी, यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। तो देखते हैं बेटा आगे क्या सिलसिला चलता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने जा रहा हूं मैं, ये रिमूव कर दूं, ये समझ आ गया पार्ट कैसे है, ये 11th का पार्ट है, आपने पढ़ रखा है। तो मैं अप्लाई करने का मैं फॉर्मूला लिख दिया था, मेरे पास स्पेस नहीं है, सो आई विल रिमूव इट। बोला है, समझ आता है? तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो अप्लाई कर रहा हूँ। तो अप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ से कितना आएगा, a की पावर क्या आएगी, 100। बोला है, समझ आता है? a की पावर कितनी आएगी मेरे पास, 100 इज इक्वल टू, सबसे पहला कितना लिखोगे आप, 100c0, 100c0। आई मेरे पास पहली टर्म है, तो आई पे पावर क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना आ गया, आई की पावर 100, आई की पावर 100, और सी पे पावर कितनी आ गई, 0। बोला है, समझ? लोएस्ट पावर 0 पे आती है, यहाँ तक आया समझ? अब नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी, प्लस करके फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, 100c1। क्या लिखोगे फिर, 100c1। फिर आई पे पावर कितनी आएगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो 100 माइनस 1 कितना हो गया, 99। ठीक है, और सी पे पावर कितनी आएगी बेटे, 1। बोला है, समझ आता है? और नेक्स्ट वाली टर्म कितनी आएगी, 100c2, 100c2। आई पे पावर कितनी आएगी, 98, और सी पे पावर कितनी आएगी, 2। सर ये कब तक चलते रहेंगे हम? मैं कह रहा हूं बेटा इसको आप ऐसे करके प्लस डॉट 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 बना दो, और लास्ट वाली टर्म क्या लिख दो, 100c 100। ठीक है, और यहाँ पे i की पावर 0 और c की पावर 100। सर देखने में तो खतरनाक लग रहा है चीजें, क्या करें यहाँ से? ठीक है, देखने में तो बड़ी खतरनाक लग रही है क्या चीजें। तो मैं कह रहा हूं बेटा जी ध्यान देखो, दो चीजें और समझा रहा हूं। अगर मेरे पास आइडेंटिटी है, लेट्स सपोज क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मैं आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपको दिखा रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं यहाँ पे, आइडेंटिटी का मैं आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये रो पकड़ोगे और ये कॉलम पकड़ोगे। तो यहां से कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर कैसे आएगा उसके बाद, अब ये वाली रो खत्म हो गई आपके पास, आपने रो पकड़ी, फिर कॉलम, फिर सेकंड वाली कॉलम आई। सेकंड वाली कॉलम में कितना आएगा, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1। बोला है, समझ आता है? फिर मेरे पास कितना आएगा, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, मतलब ये रो, मतलब ये रो और ये कॉलम, ऐसे ये रो और ये कॉलम। तो यहां से कितना आएगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। देखो आपने कैसे पकड़ा, ये रो पकड़ी और ये यहां कॉलम पकड़ी पहले, क्योंकि आपने पहले वाले में क्या करा था, 0 इंटू 1 करा था, तो 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 करा था, 1 इंटू 0। ऐसे ही रो और ये 0 इंटू 0, 1 इंटू 1। तो मेरे पास जो मिला, अब ध्यान से देखो वो क्या मिला सर जी, यहां से यहाँ मिला 1, क्योंकि 1 ये 0 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0, ये 0 और ये 1। कुछ देख पा रहे हो, आपने आइडेंटिटी क्या करा था, ये आइडेंटिटी स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी की क्या करी थी आपने, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई। क्या मिला आपको, आइडेंटिटी। क्या मिला यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो बेटा अब से रूल एक याद रख लो कि आइडेंटिटी की पावर अगर आप 10,000 भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो क्या रहने वाला है मेरे पास, आइडेंटिटी। क्या रहने वाला है, आइडेंटिटी। मतलब व्हेन यू मल्टीप्लाई आइडेंटिटी विद आइडेंटिटी, तो क्या आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी की पावर फाइनाइट होनी चाहिए, और जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट आइडेंटिटी। बोला है, समझ आता है? मतलब आइडेंटिटी की पावर कितनी भी मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो सर आपने ये बताया क्यों हमें, क्योंकि बच्चों को बहुत सारों को ये होता है कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। तो देखो, तो सर जी हमारी एक चीज सॉर्ट आउट हुई, मतलब कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो, सर ध्यान से देखो, गौर जो मैं करवाना चाह रहा हूं, सर मैं गौर क्या कराना चाह रहा हूं, आइडेंटिटी की पावर यहाँ क्या है, 100। यहाँ पे आइडेंटिटी की पावर क्या है, 99। यहाँ पे आइडेंटिटी की पावर क्या है, 98। यहाँ पे आइडेंटिटी की पावर क्या है, 0।
ठीक है, मतलब और एनी क्वांटिटी रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 1 के बराबर होता है। तो मतलब आइडेंटिटी की पावर जितनी भी करो तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये क्या बनने वाले हैं मेरे पास, आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी, मतलब ये किसके बराबर लिखा हुआ है सर, आइडेंटिटी। ये भी किसके बराबर लिखा है सर, आइडेंटिटी। ये भी किसके बराबर लिखा है सर, आइडेंटिटी, और सारी टाइप आइडेंटिटी। बोलो आया समझ आता है? तो मेरे आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बोलो आया समझ आता है? अब सर यहाँ पे देखो, और आपको ये तो चार बचपन में पढ़ते हो ना, एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर 0 इज 1, तो यहां से सी रिमूव हो सकता है, यहाँ पे सी। अब सी की क्या है, पावर्स बढ़ती जा रही हैं। आगे से फर्दर क्या है मेरे पास, सी की पावर्स बढ़ती जा रही है। बोलो आया समझ यहाँ तक? सी की पावर्स क्या है मेरे पास यहाँ पे, बढ़ती जा रही है। अब सर बढ़ती जा रही है तो मैं एक बार करके देखता हूं कि सर सी का पैटर्न क्या है, सी का पैटर्न क्या है। सर मेरे पास सी है ऑलरेडी, ये रहा बेटा सी। हमने क्या लिखा था, 2 -4 1 और 2। मेरे पास क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, सी स्क्वायर। क्या निकालना है यहाँ पे मेरे को, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, 2 -4 1 -2 और यहाँ पे दिस थिंग। बोला है समझ? ये सी लिख गया, फिर दोबारा से क्या लिखना पड़ेगा, सी, क्योंकि सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सी इंटू सी। तो 2 -4 1 और -2। बेटा आया समझ यहाँ तक? ठीक है, तो देखो पहली रो पकड़ो, पहली रो और पहली कॉलम। तो क्या होगा यहाँ से, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। तो 2 इंटू 2, फिर बीच में प्लस का साइन। फिर -4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ। देखो आ रहा है समझ, 2 इंटू 2 और -4 इंटू 1। बोलो आया समझ आता है? फिर उसके बाद अब पहली रो और पहला कॉलम खत्म हो चुका, पहली रो और दूसरा कॉलम पकड़ना पड़ेगा। पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहां से कितना आएगा, 2 इंटू -4, चेक करो, 2 इंटू -4, फिर प्लस का साइन, फिर -4 इंटू -2, -4 इंटू -2। बोला है समझ आता है? अब मेरे को पहली रो और सारी कॉलम्स खत्म हो चुकी है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या पकड़ूंगा, नीचे वाली रो और ये वाली कॉलम। तो यहां से कितना आएगा, 1 इंटू 2 और प्लस -2 इंटू 1। अरे 1 इंटू 2 और -2 इंटू 1 आ जाएगा मेरे पास यहां से। फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 प्लस -2 इंटू -2। बोलो ये समझ आ रहा है यार, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। आई होप मैं आपको यहाँ पे बेसिक तक चीजें समझा पा रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स का साइन बना लिया हमने यहाँ पे। अब ध्यान से देखो क्या क्या बचा सर, यहाँ से आया 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया, -4। सर यहाँ से कितना आ गया, -8। और यहाँ से कितना आ गया सर जी, 8। यहाँ से कितना आ गया सर, 2। और यहाँ से कितना आ गया सर जी, -2। यहाँ से कितना आ गया सर जी, -4। और यहाँ से कितना आ गया सर जी, 4। सर ये तो चमत्कार हो गया, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके गए तो यहां से कितना आ गया, 4 इंटू 4 -4 कितना हो गया, 0 के बराबर। ठीक है सर जी, 0 0 0 0। तो सर ये तो क्या बन गया, नल मैट्रिक्स। क्या बन गया सर जी, ये नल मैट्रिक्स। मतलब सर जी अगर मैं सी स्क्वायर निकालने जा रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, वो नल मैट्रिक्स। क्या बन रहा है मेरे पास, वो नल मैट्रिक्स। मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 0 इंटू 0 इंटू 0। अगर आप एक बात बताओ, अगर आप कल को सी क्यूब निकालने जाओगे तो सी क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, सी क्यूब मेरे पास क्या है, 2 -4 1 और -2। आपने सी लिख लिया और सी इंटू सी स्क्वायर करा। तो यार आप 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 0। और 2 इंटू 0 सर जी, ठीक है, प्लस -4 इंटू 0 सर जी, फिर उसके बाद 2 इंटू 0, फिर -4। समझ गए मेरा क्या कहने का तात्पर्य? तो मतलब सर जी हम यहां से क्या लेके चले, देखो मतलब सर जी हम यहां से क्या लेके चले कि सी की अगर हम हाईएस्ट पावर पे जा रहे हैं, मतलब सी को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो मेरे पास क्या बन रहा है, वो 0। मतलब 0 मतलब नल मैट्रिक्स। क्या मैटर है मेरे पास, नल मैट्रिक्स। सर ये भी चमत्कार हो गया। सर ये चमत्कार देखो, बहुत बढ़िया चमत्कार है। मतलब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिखने जा रहा हूं कि सी स्क्वायर किस बराबर है, 0। अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिखने जा रहा हूं कि c की पावर n इज इक्वल टू 0 0 0। कब बन रही है मेरे पास, जब n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2। मतलब 2 से सारी बड़ी पावर्स क्या बन रही है मेरे पास, 0 0 0 0। बोला है समझ? मतलब ये क्या है मेरे पास, आपको पता ही होगा, नल मैट्रिक्स। क्या बन रहा है ये मेरे पास,
नल मैट्रिक्स। समझ आ गया यहां तक? तो अब यहां से देखो, ये सी की पावर यहां से जो सी स्क्वायर है वो क्या बनेगा, 0 0 0 0। उसके अब बाकी आगे वाले सारे जितने भी से जीरो बनेंगे, और जीरो की सबके मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। तो ये वाली टर्म जित आगे ऑन स्क्वायर सी, तो ये तो मेरे पास कुछ भी इसका यूसेज नहीं आएगा। ठीक है, यूसेज नहीं आएगा। तो मतलब मेरे पास जो इफेक्टिव चीजें जो रिजल्ट देंगी वो कौन सी है, उसे रेड वाले से मार्क कर ले। मतलब मेरे को जो आंसर आएगा, मेरा नीड बढ़ेगी वो इन वाली टर्म्स तक नीड बढ़ेगी। बोला है समझ, इन वाली टर्म्स। और बाकी फर्दर टर्म्स क्या बन जाएंगी, 0 0। अरे क्योंकि आपको पता है ना, अगर कोई कांस्टेंट है के, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, एनसीआर। क्या है मेरे पास, एनसीआर। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी की जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराई आपने, आइडेंटिटी की जीरो, तो वो खुद में क्या बन जाएगा, पूरा जीरो। और आपको पता है, अगर मैं कोई भी कांस्टेंट है अगर उसकी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ये वाली टर्म्स बाकी वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब सारी टर्म्स ए बी सी डी जीरो बन रही है 2 स्क्वायर के बाद, तो ये वाली टर्म पूरी क्या बन जाएगी, जीरो। मतलब आगे जितने भी मैट्रिक्स हैं ये वाले सारे, वो कंप्लीटली क्या है, 0 0 0। बोला है समझ यहाँ तक? कोई डाउट है? तो मेरे पास इफेक्टिव क्या बना, ये वाली चीज। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो मैं ये सारा तामझाम रफ करने वाला हूँ, जो आपको मैंने यहाँ कैलकुलेशन दिखाई है। बोला है समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये रफ करते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने ये रफ करा, मैंने सी स्क्वायर रफ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ रिजल्ट भी लिख लिया है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0। और मतलब आपको भाई मैंने रिजल्ट भी लिख लिया यहाँ से, अगर मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो उसमें मेरे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, मेरे पास कंप्लीटली जीरो। क्या बन रहा है मेरे पास, जीरो। तो यहाँ से मैं सारा तामझाम बेटा रफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, और ये वाले आगे वाली टर्म्स भी मेरे पास रिमूव हो जाएंगी। बस मेरे को कौन सा रिजल्ट चाहिए, इससे जो रिजल्ट आए। बोलो आया समझ आता है? तो मैं इन सबको भी क्या कर सकता हूँ, अब रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे सी स्क्वायर है ना, तो ये वाली टर्म्स में रिमूव कर। बोला है समझ? अब मेरे को जो आंसर बनाना है, बस मेरा ये डिजायर्ड आंसर आएगा। अब इसको आंसर को इफेक्टिव और बनाते हैं। मेरे को किसकी टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं। तो आपको पता है यहाँ से ये भी हटा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बताया था ए को लिख सकता था एक्सप्रेस, आई प्लस सी लिख दिया था, तो सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी सी की रखने की, तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू रख लेता हूँ बस, जो कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 -4 1 और -2 के बराबर है। बोला है समझ? 2 -4 1 और -2। अब मैं यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास इधर स्पेस बन जाएगी लिखने के लिए। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, ए की पावर 100 आ गई यहाँ से, ए की पावर 100। अब देखो आइडेंटिटी की पावर मैंने बताया था, आइडेंटिटी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एनसी 0 है, एनसी 0, तो वो मैंने बार एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना, एनसीआर का फॉर्मूला बचपन में पढ़ते आए थे। एनसीआर का फॉर्मूला कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। यही पढ़ा था हमने एनसीआर का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। तो एनसी 0 को कैसे लिखेंगे, देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आएगा 0 फैक्टोरियल। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा सर, 0 के बराबर। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहां से मेरे पास आंसर कितना आ गया, 1। तो nc 0 का फॉर्मूला मतलब n की पावर नेचुरल नंबर में कुछ भी रखो तो वो किसके बराबर आने वाली है, 1 के बराबर। ऐसे ही मेरे पास nc1, तो nc1 किसके बराबर आने वाला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हम को कैसे खोल सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपस में कैंसिल होकर 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास n। तो nc1 का फॉर्मूला कितना आता है, n के बराबर। तो यहाँ पे देखो क्यों बताया सर, 100c1 किसके बराबर होगा, n के बराबर, n इज इक्वल टू 100। बुलाया समझ आते? ठीक है जी, अगर ये चीज समझ आई तो ध्यान से देखो यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास क्या, a की पावर 100, यहाँ से 100c0 किसके बराबर आएगा, अभी बताया ना nc0 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। nc1 के बराबर 1 के बराबर आएगा सर जी, यहाँ 1 लिख दिया, 1 है मेरे पास आगे लिखा हुआ। ठीक है, अब आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी की पावर 100, तो मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी के बराबर। आइडेंटिटी कैसे लेना है, 2/2 की, तो यहाँ से कितना आएगा 1 0 0 और 1। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, c की पावर क्या है 0, और एज एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर 0 इज 1, तो इसका तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। समझ आ गया यहाँ तक 1 कैसे। अच्छा उसके बाद क्या लिखना है,
अच्छा अभी बताया यहाँ से NC1 की वैल्यू कितनी होती है, NC1 n के बराबर, NC1 किसके बराबर लिखा ना यहाँ पे, n के बराबर। तो यहाँ क्या है 100C1, तो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। यहाँ से कितना आएगा, 100 के बराबर। अच्छा अब उसके साथ क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर कितनी है 99, और आइडेंटिटी पावर 90 कितने बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे 1001, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, c के साथ। c मेरे पास क्या है 2 -4 1 और -2, ठीक है। अब गौर करना कि मैंने एक रिजल्ट और है मेरे पास, आइडेंटिटी इंटू ए और ए इंटू आइडेंटिटी, तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। किसके बराबर होगा, ए। मतलब मैट्रिक्स की जो भी मैट्रिक्स है उसकी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और मैट्रिक्स की अगर आइडेंटिटी पोस्ट मल्टीप्लाई, ये क्या है प्री मल्टीप्लाई, ये क्या है पोस्ट मल्टीप्लाई, तो वो किसके बराबर आएगा, खुद मैट्रिक्स के बराबर। तो आप ये चेक कर लेना, ये खुद किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स के बराबर। किसके बराबर आएगा, खुद मैट्रिक्स के बराबर। तो मतलब मेरे पास क्या बन गया, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, ये मैंने खुद में क्या लिखा है, अरे देखो ना, ये जो मेरे पास है वो खुद में किसके बराबर है, यहां से आई के बराबर, अरे आई के बराबर है। और यहां से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है, यहां से कितना आ गया 100। और ये वाला टर्म को क्या बोलोगे, अरे आइडेंटिटी की मैंने बताया ना किसकी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो खुद मैट्रिक्स मिलेगा, और मैट्रिक्स इसमें खुद क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है मेरे पास, सी। तो यहां से कितना आ गया, सी। बोलो आया समझ यहां तक, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा सर जी आपने ऐसा क्या, तो ये समझ आ गया ना, ये आइडेंटिटी इनटू मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इनटू मैट्रिक्स करो या मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी करो, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो यहां से किसके बराबर आ गया, वो सी के बराबर। किसके बराबर आ गया मेरे पास, सी के बराबर। अगर ये सी के बराबर आ गया तो सर जी चमत्कार नहीं हो गया। आप ध्यान से देखो, आपको किसकी वैल्यू बतानी थी, यहाँ पे कंपेयर किससे करना था, ध्यान से देखो, आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर ए की पावर जो 100 है, ए की पावर जो 100 है वो किसके बराबर है, 100b प्लस आई। तो इसको आगे, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि सर जी ये क्या हो गया, मतलब इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव अलाउड है, मतलब a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात एक ही है। तो यहां से कितना लिखोगे सर, i प्लस 100b। तो सर अपनी कंपेयर करो, मतलब आपका जो a की पावर 100 है वो किसके बराबर आपने निकाला है, i प्लस 100c। तो मतलब b और c क्या है सर जी आपके बराबर, इक्वल है। b और c आपके क्या है यहाँ पे, इक्वल है। तो b मैट्रिक्स किसके बराबर है, c के बराबर। तो यहां से रिजल्ट क्या बन के आ रहा है, मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग, मतलब क्या रिजल्ट के अकॉर्डिंग है, b इज इक्वल्स टू c। तो हमारा, और c मैट्रिक्स किसके बराबर है, 2 -4 और 1 और -2। तो सर c किसके बराबर है, खुद में 2 -4 1 और -2। अब समझ आ गया आपको यहां तक। उसने क्या पूछा है, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b की पावर 100, मतलब जो b की पावर 100 है उसके क्या बताने हैं, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट्स का सम बताना है। देखो आया ना समझ, क्या बताना है, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो इन सब का क्या करना है, हमको एडिशन करना है। तो सारी एडिशन करोगे तो ध्यान से देखो कितना आएगा, 2 -4 +1 और -2। बोला है समझ, उसने बोला ना, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b की पावर 100, और b की पावर 100, b की पावर 100 जो हमारे पास, b की पावर 100 का निकालना है, सॉरी b की पावर 100। तो मतलब इसका, अरे यार फिर तो ये तो चमत्कार हो गया। अरे यार एक चीज बताओ, सुनो, हमें क्या निकालना है, b की पावर 100। अरे यार अभी यहाँ क्या लिखा था, अगर b खुद में किसके बराबर है, c के बराबर, अगर c की मैं कितनी हाईएस्ट पावर कर दूं, c की मैं हाईएस्ट पावर कर दूं तो वो क्या रहने वाला है, नल मैट्रिक्स। क्या रहने वाला है वो, नल मैट्रिक्स। अरे देखो ना b, अरे b c के बराबर है और c ये रहा, मतलब मेरे को, मतलब b की पावर 100 निकालना है और यहाँ पे c की पावर 100 निकालना है। तो मतलब b की पावर 100 और इक्वल टू c की पावर 100। अरे मैंने लिखा तो क्या है कि अगर b की पावर n कर दो और n इज ग्रेटर देन 2, तो मतलब मेरे पास जो आएगा ये किसके बराबर हो गया यार, 0 0 0 0, ये 0 के बराबर हो गया। तो इसके सबका एलिमेंट का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो मतलब मेरे को क्या चाहिए, 0 + 0 + 0 + 0। सर आंसर कितना हो गया, माय आंसर बिकम्स
my answer becomes 0। बोलो आया समझ आता? my answer becomes 0। आई होप यहां तक आपको चीजें अच्छे से एक एक क्रिस्टल समझ आई होंगी। बोलो आया समझ आता? कोई डाउट है? तो यहां से मेरे पास क्या है, खोलो, कोई दिक्कत है? यहां से मेरे पास क्या था, c की पावर 100, तो सारे सम का एलिमेंट्स बनाना 0 के बराबर। बोलो आया समझ? आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से चमका होगा, और मैंने एक एक चीज चमकाने की कोशिश करी है कि हम सिस्टमैटिक में इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कृपया करके इन्हें नोट करें। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस। अब देखिए, अब हम आगे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये रहा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मस्त है बेटा, ऐसे ही टाइप की चीजें होंगी, बट इसमें हम डिफरेंट अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे इसमें? हम ट्राई टू अप्रोच इन डिफरेंट वे। अच्छा, उसमें हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था? ए की पावर 100 निकाला था। वहां पे क्या निकाला था हमने? ए की पावर 100। बट यहाँ पे मेरे पास क्या है? फॉर द मैट्रिक्स ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है। अब मेरे को क्या पूछा गया है यहाँ पे? ए की पावर 15 प्लस बी, मतलब ए की पावर, मतलब ए की पावर कितनी चाहिए मेरे को? 15th पावर चाहिए। तो भैया जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है ना, इसमें हम एक और अप्रोच जाते हैं। क्या करते हैं हम? एक और अप्रोच जाएंगे। कैसी अप्रोच जाएंगे भैया? पावर अप्रोच, मतलब पैटर्न। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? पैटर्न ऑब्जर्वेशन। क्या करना पड़ेगा हमें इसमें? पैटर्न। क्या करना पड़ेगा मेरे को इसमें? पैटर्न ऑब्जर्वेशन। क्या लगाना पड़ेगा इसमें? मतलब कि पैटर्न किस हिसाब से, पैटर्न ऑब्जर्वेशन मेरा कैसे है। ठीक है, तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो मैं यहां से क्या करता हूं, मेरे को क्या चाहिए? ए की पावर 15 तक। हम ए की पावर 15 नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पैटर्न ऑब्जर्व कैसे करना है। क्या करना है उसमें? मैट्रिक्स में पैटर्न ऑब्जर्व। तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास ए है, मेरे पास ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास कितना है? यहाँ पे ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 -4 1 और -1। मेरे को कहां तक जाना है? ए की पावर 15 तक जाने की जरूरत नहीं है, बस आप 2-3 पावर तक निकाल लो, मतलब 2-3 पावर तक, जहां तक आप एलिमेंट्स का पैटर्न समझ पाओ। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे, मेरे को क्या चाहिए? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए इंटू ए। यार बच्चे बच्चों को बताए ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए इंटू ए। तो यहां से कितना हो जाएगा? 3 -4 1 एंड -1। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 3 -4 1 एंड -1। बोला है समझ आता? अच्छा, अब मेरे को इस मैट्रिक्स को क्या करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो यार बच्चे बच्चे को पता है, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है? 3 इंटू 3, फिर बीच में क्या लगाना है? प्लस का साइन, फिर -4 इंटू 1। बोला है समझ आता है? तो पहली रो और पहला कॉलम खत्म हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा इस वाले के लिए। तो यहां क्या करोगे? 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, फिर क्या करोगे? प्लस का साइन लगाओगे, फिर -4 की मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ। बोलो आया समझ आता है? 3 की मल्टीप्लाई करोगे -4 के साथ, -4 की मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ। बोलो आया समझ आता है? अब आपके पास पहली रो के सारे कॉलम्स के साथ खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला क्या है? बेस्ट है मेरे पास, नेक्स्ट वाले में क्या है मेरे पास? ध्यान से देखो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहां से कितना आएगा? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1, -1 इंटू 1। फिर मेरे पास कितना आएगा? 1 इंटू -4, अरे 1 इंटू -4, अब सेकेंड कॉलम पे जाएंगे ना, 1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -1, और यहां क्या बना देंगे? एक मैट्रिक्स का साइन। बोलो आया समझ आता? तो मेरे पास ए स्क्वायर भी निकल चुका है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरे पास क्या आ चुका है? ए स्क्वायर मेरे पास आ गया है 9 -4। तो कितना हो गया? 9 -4 किसके बराबर हो गया? अरे यार बच्चे बच्चों को पता है 9 -4 किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। -12, क्या यहाँ पे? -12 और प्लस का 4, -12 और प्लस का 4 कितना आ गया? -8। अरे यार -12 और प्लस का 4 -8, फिर कितना आ गया? 3
और -1। यहाँ कितना आ गया मेरे पास 2। आया समझ आता है किसका बराबर 2, और यहाँ किसका आ गया -4 और 1, तो ये किसके बराबर आ गया मेरे पास -3। बोलो कोई डाउट है यहां तक? दैट इज बिकम माई ए स्क्वायर। अब आप क्या निकाल लो, एक बार ए क्यूब और निकाल लो। क्या निकाल लो? ए क्यूब और निकाल लो। अच्छा जी, अब ए क्यूब निकाला बेटा हमने। क्या निकाला हमने? ए क्यूब। तो ए क्यूब निकाला, तो ध्यान से देखते हैं ए क्यूब किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए। तो यहां से क्या लिखा हमने? ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 -8 2 -3, दैट इज माई ए स्क्वायर। और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 -4 1 -1, ये है मेरे पास यहां तक। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, देखो फिर मल्टीप्लाई यहां से, तो यहां से मल्टीप्लाई कितना है? 5 × 3 5 × 3 15 प्लस -8 × 1 5 × 3 15 -8 × 1। अब नेक्स्ट वाला क्या करोगे? देखो 5 × -4 प्लस -8 × -1। अरे बोलो आ रहा है समझ यहां तक? -8 × -1। यहां से फिर हम सेकंड रो पे जाओगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराई हमने, तो यहां से कितना गया? 2 × 3 प्लस -3 × 1। फिर नेक्स्ट वाले में कराओगे तो 2 × -4 2 × -4 प्लस -3 × -1। बोला है समझ आते? तो जो हमारे पास ए क्यूब है, अब ए क्यूब इनके सम के बराबर होगा। मैं यहां से हटा रहा हूं ये वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया था, तो मैं ए क्यूब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखना ये सारी चीजें मैं रफ करके, तो यहां से ए क्यूब यहां से कितना आ गया? 15 -8 कितना हो गया? 7। कितना हो गया मेरे पास? 7। अब -20 और प्लस का 8 किसके बराबर आ गया? -20 प्लस का 8 किसके बराबर आ गया? -12। फिर कितना आ गया? 6 और 3, 6 में और -3 कितना आ गया? 3। और यहां से कितना आ गया मेरे पास? -5। बोलो आया समझ यहां तक? आई होप समझ आया होगा। मैंने बताया था यहां तक। अब मेरे को क्या करना है? पैटर्न ऑब्जर्वेशन। क्या करनी है यहाँ पे मेरे को? पैटर्न ऑब्जर्वेशन। सर पैटर्न ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे? अच्छा सर कैसे करेंगे? सर समझ नहीं आया मैं तो कुछ भी। तो बेटा समझ नहीं आया तो ध्यान से देखें। ए का जो पहला एलिमेंट है वो क्या था? 3। ए स्क्वायर का जो दूसरा पहला एलिमेंट था वो क्या था? 5। ए क्यूब का तीसरा एलिमेंट क्या था? 3। सर ध्यान से देखें क्या कहना चाह रहा हूं। सर 3 5 7 एंड सो ऑन चलते रहेंगे मेरे पास। मेरे को मिनिमम 3 टर्म्स देखनी है। अब ये बताओ, कुछ 10th में पढ़ा था एपी, कुछ 10th में पढ़ा था एपी, मतलब इसकी nth टर्म, मतलब इसकी nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सर nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a मेरे पास क्या कहलाती है भैया? फर्स्ट टर्म। क्या कहलाती है मेरे पास? फर्स्ट टर्म। डी मेरे पास क्या कहलाती है सर जी? कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाती है सर जी मेरे पास? कॉमन डिफरेंस। सर ऐसा क्यों करा रहे हो? क्योंकि भैया मेरे को क्या करना है, इसकी nth टर्म निकाल लूं मैं, मतलब मेरे पास वो टाइप की वो हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास पहली टर्म किसके बराबर? देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अरे ये मेरे पास पहली टर्म है, ये मेरे पास दूसरी टर्म है, ये मेरे पास तीसरी टर्म है, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मेरे पास कितना आएगा? 5 - 3 बोले तो 2, तो दैट इज बिकम माई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। तो जो इसकी nth टर्म है, तो nth टर्म किसके बराबर हो जाएगी? पहली टर्म किसके बराबर है? 3 के बराबर। पहली टर्म किसके बराबर है? 3 के बराबर। यहां क्या रखोगे? n-1, और कॉमन डिफरेंस किसका है मेरे पास? 2 के बराबर, तो यहां से 2 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा? 3 + 2n - 2। बोला है समझ यहां तक? तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? तो मेरी जनरल टर्म क्या बन गई? 2n - 1। तो मेरे पास
जो a की पावर n करने में जो पहला एलिमेंट आएगा, a की पावर n करने में जो पहला एलिमेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? 2n माइनस वन। किसके बराबर आएगा मेरे पास? 2n माइनस वन। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है? अब दूसरा एलिमेंट कौन सा? दूसरा एलिमेंट हमने पहला एलिमेंट पकड़ लिया, बहुत बड़े, जो कि किसके बराबर है? 2n माइनस वन के बराबर। अब हम दूसरा एलिमेंट पकड़ते हैं। दूसरा एलिमेंट का पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। यहां से मैं हटा देता हूं ये सारी चीजें। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो पा रही होगी यहां तक चीजें समझ। अब जो ए, कौन सी पोजीशन है ये? A12, मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, उसके पैटर्न देखते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या बन रहा है? -4। फिर मेरे पास क्या बन रहा है? -8। ये मेरे पास क्या बन रहा है? -12। अरे यार ये भी क्या बन रही है? एपी बन रही है ये भी। तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो पहली टर्म किसके बराबर हो गई? -4 के बराबर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? -8 माइनस ऑफ -4 दैट इज इक्वल टू -4। ये मेरे पास क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो यहां से कितना आ गया? n माइनस वन -4। तो यहां से कितना आ गया? -4 -4n +4। तो +4 से +4 कट गया तो कितना आ गया मेरे पास? -4n। तो दूसरा टर्म किसके बराबर आ गया? -4n के बराबर। नेक्स्ट वाला टर्म कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट वाले टर्म में पैटर्न ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट वाले टर्म में पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो कितना आ देगा? तो कितना आ रहा है मेरे पास? नेक्स्ट वाला पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। 1 2 3। और सर जी ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया, 3 पे 3 आया, तो n पे क्या आएगा? अरे यार n आएगा ना, n पे n आएगा ना। तो यहां तक n पे n आएगा। बोला है समझ? ठीक है, समझ आ गया यहां तक? तो यहां से मेरे पास -1 -3 और -5, -1 -3 और -5। ये आपका होमवर्क है, आप बता पाओगे कि किसके बराबर आएगा? -1 -3 और -5। तो nth टर्म का देखो आप यहाँ पे किसके बराबर आएगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां से कितना आ गया? -1 प्लस n माइनस वन। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ गया? -3 + 1, तो वो किसके बराबर आ गया? -2 के बराबर। तो यहां से कितना आ गया? -1 -2n -2n और +2। तो कितना आ गया मेरे पास? -2n और +1। बोला है समझ आता? -2n और +1। बोला है समझ आता? तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? -2n और +1। सर आपने ये निकालने की कोशिश इतना तामझाम क्यों करा? अभी समझ आ जाएगा। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आपने देखो a की पावर n की पावर 1 लिखो, तो n की पावर 1 लिखोगे तो ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा। n की पावर 2 रखोगे तो ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा। n की पावर 3 रखोगे तो ये पूरा a क्यूब आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए? a की पावर 15। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? पुट n इक्वल्स टू 15। n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 15। किसमें पुट करनी है 15? इस वाले में n की पावर 15। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, मैं लाइन खींच के खींच रहा हूं यहाँ पे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? a की पावर 15। तो यहां जहां जहां n है वहां क्या पुट करना पड़ेगा? 15। तो यहां से कितना आएगा? 2 की पावर 15 -1। यहां से कितना आएगा? -4 इंटू 15। फिर कितना आएगा मेरे पास? 15। फिर मेरे पास कितना आएगा? -2 इंटू 15 +1। बोला है समझ यहां तक? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो यहां से मेरे पास कितना बन गया? ध्यान से देखो, जो पहला एलिमेंट है 2 इंटू 15 कितना हो गया? 30। 30 -1 कितना आ गया मेरे पास? माइनस का 29, यही आएगा। और 4 इंटू 50 कितना आ गया? माइनस का 60। अरे देखो यहां से 30 -1 29। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस का 29। यहां से मेरे पास आएगा प्लस का 29। यहां से माइनस का 4 और प्लस इंटू 15 कितना आ गया मेरे पास? माइनस का 60। और यहां से कितना आ गया मेरे पास? 15। यहां से कितना आ गया मेरे पास? माइनस का 29। यहां से मेरे पास कितना आएगा? माइनस का 29। तो आप देख पा रहे हो, आपने बिंदास पैटर्न ऑब्जर्व करके a की पावर 15 कैसे निकाली? बोला है सर? आपको क्या निकालना है? a की पावर 15 के साथ क्या ऐड करना है? b। क्या ऐड करना है यहाँ पे? b। तो b ऐड करो। तो a की पावर 15 ये ऑलरेडी लिखा है। मैं यहाँ से स्पेस बना के ये चीज हटा के मैं यहाँ पे क्यों लिखूं? मैं यहाँ पे
प्लस का बी कर रहा हूं, तो बी मेरे पास क्या है, माइनस का 29, माइनस का 29, 49, -13, और यहां से कितना आएगा 18। तो गौर करना, इन दोनों को क्या करना है मेरे को, अभी जस्ट ऐड करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा के मेरे को क्या करा, इन दोनों को ऐड करा। ऐड करा तो माइनस के 29 में से माइनस का 29 गया, कितना बचा यहाँ पे मेरे पास, 0। यहां से कितना बचा मेरे पास, 0। हमारे पास यहां तक हमने चीजें सारी सही निकाली हैं, एक बार चेक कर लो, ठीक है। यहां से मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 29 है, और यहां से मेरे पास 29 आया था, 2 5 30, और दिस थिंग, ये मेरे पास यहां से हमारे पास 30 था, यहां से मेरे पास -1, तो ये 29 आया था यहाँ पे मेरे पास। तो यहां से हमारे पास कुछ ना कुछ हल्की सी मिस्टेक हुई है हमारे पास, यहाँ से हमने n की वैल्यू क्या रखी थी, 15 रखी, तो यहाँ से आ गया 30 -1 कितना हो गया मेरे पास, 29। तो देखते हैं चलो एक बार, यहाँ से मेरे पास माइनस का 29 है, ठीक है, तो 3 5 7 दिस थिंग। तो देखते हैं चलो, यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 0, और यहां से मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 11, ठीक है, और यहां से मेरे पास कितना आ गया, 2, और यहां से मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 11। हमारे पास यहां भी क्या बनना चाहिए था, 2। एक बार हमने देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं करी यहां से, हमारे पास जो जर्नल टर्म है वो कितनी है, 2n - 1। अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूं, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखना, आई थिंक यहाँ पे जब मैं a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से 1 पुट करने में मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा प्लस, अरे प्लस ही तो आएगा यहाँ पे। अब देखना वहां पे एपी में हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक ना कर दियो, 2n + 1, 2n + 1 यहाँ पे क्यों, क्योंकि एपी में क्या बन रहा है, 3 5 7। तो अगर मेरे पास 3 5 7 बन रहा था, तो ध्यान से देखो इधर 3 5 और 7 हमने करा था यहाँ पे, तो एपी में इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। एन एट में से यहाँ से क्या है, 3 + n - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 2 है मेरे पास। तो यहाँ से आपने देखो, यहाँ से कितना है मेरे पास, 3 + 2n और -2, तो 2n + 1 आना चाहिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस। यहाँ आपने मिस्टेक कर दिया, बस यहाँ पे प्लस कर लेना। तो यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट है, वो यहाँ पे एलिमेंट कितना हो जाएगा, बस 31। यहाँ पे एलिमेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, 31, और 31 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2। आया समझ यहाँ तक, यहाँ भी ये चीजें सेम बननी चाहिए। अब उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, xy के साथ। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, xy, और यहाँ से मेरे पास क्या है, 0 और 0, ठीक है। तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कितना आएगा, 2 × x और -11 × y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। क्योंकि ये देखो ना, ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2 का, और ये कितने ऑर्डर का है, ये मेरे पास कितने ऑर्डर का है बेटा, ये मेरे पास है 2 × 1 का। हाँ, ये मेरे पास 2 × 1 का, तो जो मेरे पास ये दोनों बराबर होने चाहिए, और दो मैट्रिक्स मिलेगा, वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, 2 × 1 का, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1। तो मेरे पास देखो, अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा दिस, और यहाँ से नेक्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x - 11y, ये भी मैट्रिक्स मिलेगा, और ये भी एक मैट्रिक्स है। बोला है समझ। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 2x - 11y = 0, तो 2x = 11y। बोला है समझ यहाँ तक, 2x = 11y। अच्छा जी, तो यहाँ से मेरे पास कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, कि मैं x की वैल्यू क्या डालूं और y की वैल्यू, तो दे रखी है, अगर आप x की वैल्यू 5 डालोगे, y की वैल्यू 7। अरे यार, यहाँ से तो आराम से दिख रही है, अगर मैं x की वैल्यू 11 डाल दूं, x की वैल्यू 11 डाल दूंगा, तो क्या देगा, 2 × 11, और y की वैल्यू कितनी डाल दूंगा, 2, तो मेरे पास कितना आएगा, 22 = 22। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। बोला है समझ। यहाँ पे मिस्टेक समझ आई क्या करी हमने यहाँ से, अरे एपी बनाई थी, तो यहाँ पे जो -1 है, यहाँ क्या आना चाहिए था, +1। हमने जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे डिफरेंस चेंज नहीं करा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में सर, यहाँ पे देखो 2 और -11, क्यों, क्योंकि भैया इक्वल बननी चाहिए हमारे पास इक्वेशंस, अगर अलग अलग बनती तो चीजें मिसमैच हो जाती। आया समझ यहाँ तक, जो एपी बनाने में हमने वहां पे जल्दीबाजी में मिस्टेक कर दी। बोलो आया समझ यहाँ तक, कोई डाउट है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद, जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार,